हर इंसान अपनी जिंदगी में खुशी तलाशता है। कुछ लोग इसे सादगी और आत्मसंतोष में ढूंढते हैं, तो कुछ इसे बाहरी चमकदमक और दूसरों की तारीफों में खोजते हैं। लेकिन क्या असली खुशी दिखावे में है या उस सुकून में जो बिना किसी बोझ के जीने से मिलता है? यह कहानी उस गहराई की है जो हमें सिखाती है कि बाहरी दिखावे से परे इंसान का असली सुकून और खुशी कहाँ छिपी होती है। जीवन में जब हम सच्चाई को अपनाते हैं, तभी हम अपने अंदर की शांति को महसूस कर पाते हैं। रमेश एक छोटे से कस्बे में रहने वाला दर्जी था। उसकी दुकान साधारण थी। एक पुरानी सिलाई मशीन, दीवार पर लटके कुछ कपड़े और कोने में एक लकड़ी की मेज। वह अपनी पत्नी सरला और बेटी निधि के साथ छोटे लेकिन सुकून भरे घर में रहता था। रमेश को अपने काम और परिवार से बेहद प्यार था। वह मानता था कि ईमानदारी और मेहनत ही इंसान की असली दौलत है। उसी कस्बे के सामने वाली गली में राकेश नाम का एक और व्यक्ति रहता था। राकेश का घर बड़ा था और उसके पास हर चीज की चमकदमक थी। हर कुछ महीनों में वह नई चीजें खरीदता और यह देखकर लोग उसकी अमीरी की खूब चर्चा करते। कस्बे में हर कोई उसकी पार्टी का इंतजार करता था, क्योंकि उसकी पार्टियां शानदार होती थी। राकेश और रमेश के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। रमेश जहां शांत और संतोषी था, वहीं राकेश हमेशा दूसरों को दिखाने के लिए नए नए तरीके अपनाता था। एक दिन राकेश अपनी नई गाड़ी में रमेश की दुकान पर आया। उसने दुकान को देखा और हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये दुकान है या कबाड़ खाना? थोड़ा चमकदमक लाओ। आजकल लोग साधारण चीजें पसंद नहीं करते। ब्रांडेड कपड़े बेचो, थोड़ी सजावट करो। तुम्हारे ग्राहक बढ़ जाएंगे और नाम होगा। रमेश मुस्कुराते हुए बोला, राकेश भाई, मेरा काम मेरे ग्राहकों का दिल जीतना है, न कि दिखावा करना। जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, वे मेरे पास आते हैं। मेरे लिए यही काफी है। राकेश ने रमेश की बात को हंसी में उड़ा दिया और अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। लेकिन रमेश को अपनी बात पर पूरा यकीन था। वह जानता था कि सच्चाई और ईमानदारी से ही जिंदगी में सुकून मिलता है। कुछ दिनों बाद कस्बे में साल का सबसे बड़ा त्योहार आया। राकेश ने एक बड़ी पार्टी की घोषणा की। उसने पूरे कस्बे को न्योता भेजा। हर कोई उत्साहित था, क्योंकि राकेश की पार्टियां हमेशा शानदार होती थी। रमेश को भी न्योता मिला। उसने सोचा, चलो सरला और निधि को भी साथ ले चलता हूँ। कुछ अलग अनुभव होगा। रमेश और उसका परिवार साधारण कपड़ों में पार्टी में पहुंचा। पार्टी बेहद भव्य थी। रंग-बिरंगी रोशनी, तरह तरह के पकवान और शानदार सजावट देखकर लोग हैरान रह गए। राकेश खुद महंगे कपड़ों में इधर-उधर मेहमानों का स्वागत कर रहा था। रमेश ने महसूस किया कि राकेश के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता झलक रही थी। वह बार-बार अपने फोन पर मैसेज चेक कर रहा था और गहरी सांसें ले रहा था। रमेश ने सोचा, इतनी शानदार पार्टी है, फिर भी ये इतना परेशान क्यों है? रात को जब मेहमान कम होने लगे, रमेश ने राकेश को एक कोने में बुलाया। उसने पूछा, राकेश भाई, सब कुछ इतना अच्छा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही। क्या बात है? राकेश ने गहरी सांस ली और कहा, क्या बताऊं, रमेश? ये सब सिर्फ दिखावा है। ये गाड़ियां, ये पार्टी, सब उधार के पैसों से हो रहा है। मैं हर बार कुछ बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, ताकि लोग मेरी तारीफ करें। लेकिन इस चक्कर में मैं खुद को खो चुका हूँ। मेरे पास शांति नहीं बची है। हर दिन कर्ज के बारे में सोचता हूँ, लेकिन इसे छोड़ भी नहीं सकता। लोग क्या कहेंगे? रमेश ने गंभीरता से उसकी बात सुनी। फिर उसने धीरे से कहा, राकेश भाई, खुशी और सुकून दिखावे से नहीं आता,
सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपनी सच्चाई के साथ जीते हैं। लोग क्या कहेंगे, इस डर में मत जियो। लोग तो तुम्हारी चमकदमक देख रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर का बोझ नहीं समझ सकते। सच्चा सुख उसी में है जब तुम खुद से संतुष्ट हो। राकेश ने रमेश की बातों को दिल से लगाया। अगले दिन उसने अपने खर्चों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने दिखावे के लिए पैसे खर्च करना बंद कर दिया और अपने कर्ज को चुकाने की योजना बनाई। धीरे धीरे उसने अपनी पुरानी जीवन शैली को अपनाया। कुछ महीनों बाद राकेश ने रमेश से कहा, भाई, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं पहले से ज्यादा खुश और हल्का महसूस करता हूँ। रमेश मुस्कुराया और बोला, सच्चाई और संतोष में ही असली खुशी है, राकेश। दुनिया के दिखावे को पीछे छोड़कर अपनी सच्चाई अपनाओ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दिखावा करने से जीवन में सच्ची खुशी नहीं मिलती। असली खुशी तब मिलती है जब आप अपने आप से ईमानदार रहते हैं और बिना बोझ के जीते हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।